विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। बताओ मुझे, है इतना साहस कि अब भी जाना चाहते हो उस त्रिशंकु लोक में? जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। गुरुवर, किसी महान उपलब्धि के लिए इतना संकट लेना तो चलता है गुरुदेव। यदि यही तुम्हारा निर्णय है, यदि माता पराशक्ति श्री माता ललिता के अभयदान के स्थान पर उस अधर में भयंकर मृत्यु पाकर त्रिशंकु बनना स्वीकार है, लोक में भयंकर मृत्यु स्वीकार है, तो विलंब क्यों कर रहे हो? जाओ, प्रस्थान करो। गुरुदेव, आप भूल रहे हैं, आपका आशीर्वाद प्राप्त किए बिना मैं कैसे जा सकता हूं? जाओ वत्स, तुम्हें जो चाहिए वही तुम्हें प्राप्त हो। नहीं गुरुदेव, आशीर्वाद में केवल मंगल कामना नहीं, मुझे कुछ और भी चाहिए आपसे। जब मैं अमरपुर से अनुपस्थित रहूंगा तो भोर में युद्ध का शंखनाद होगा और इन देवियों का ध्यान बटाने के लिए मेरी सेना युद्ध भी करेगी। किंतु अब मैं और योद्धाओं को नहीं खो सकता, इसलिए अधिक कुछ नहीं, मुझे मृत संजीवनी प्रदान कीजिए गुरुदेव, मुझे मृत संजीवनी प्रदान कीजिए गुरुदेव। किंतु मुझे ज्ञात है गुरुवर, अंधकासुर के युद्ध के उपरांत प्रभु महादेव ने आपके द्वारा मृत संजीवनी विद्या के प्रयोग का निषेध किया था, किंतु ये मुझसे छुपा नहीं कि उस विद्या से उत्पन्न सुरा का भंडार तो अभी भी आपके पास है, जिनसे मृत असुरों के शरीरों को नष्ट होने से पहले उन्हें जीवित किया जा सकता है। आप तो बस आशीर्वाद स्वरूप मुझे वो सुरा ही दे दीजिए। हम असुरों के हित का विचार कर आप मुझे मना तो नहीं कर सकते ना? माता, यदि भंडासुर नहीं सुधरेगा तो अब उसके विनाश में विलंब क्यों? पुत्र गणेश, जिस प्रकार अध पके फल को वृक्ष से विलग करने से कोई लाभ नहीं होता, उसी प्रकार जब तक सभी बुराई एकत्रित न हो जाए, उसे पूर्ण रूप से नष्ट करने का प्रयास निरर्थक हो जाता है। इसीलिए अब मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा है जब ये दुष्ट अपने सर्वनाश को स्वयं आमंत्रित करेगा। असुर महानायक ने ये कलश नीचे क्यों गिरा दिया? ये कैसा द्रव्य है असुर महानायक, और इससे हमारा क्या लाभ? इसका वध क्यों कर दिया असुर महानायक ने?
ज्ञात हुआ कि ये क्या है? संजीवनी सूरा। कुटिलाक्ष और मेरे भ्राताओं, ध्यान से मेरी योजना सुनो। कुटिलाक्ष सभी राक्षसों, दानवों और दैत्यों की सेना के साथ देवी के रथों पर आक्रमण करेंगे और विशुक्र विशंग, तुम दोनों युद्ध में मृत्यु प्राप्त करने वाले सभी असुरों को इस सुरा सरोवर में डालकर उन्हें पुनर्जीवित करोगे। तब ये देवियां असुर सेना का वध करते करते थक जाएंगी, किंतु उनका अंत नहीं कर सकती ये। और मैं अतिशीघ्र ही इन देवियों को पराजित करने के लिए महाअस्त्र के साथ लौटकर इन देवियों का विनाश करूंगा। अब देख क्या रहे हो? जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। पिताश्री, क्या आपको मुझ में तनिक भी स्नेह नहीं? ऐसा मत कहो पुत्री। संपूर्ण सृष्टि में अगर किसी से निस्वार्थ स्नेह है तो वो तुम ही तो हो। नहीं, अब मुझे आप पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि यदि आपको मुझसे स्नेह होता तो आप मेरा कहा अवश्य मानते। नहीं पुत्री, तुम पर तो मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूँ। कहो, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। तो अभी से क्षण रोक दीजिए ना इस युद्ध को। मैंने सुना है ये युद्ध मेरे सभी भ्राताओं का बलिदान ले चुका है, तो कहीं मैं भी? नहीं, तुम्हारा पिता तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होने देगा। तो फिर पिताश्री आप हट क्यों कर रहे हैं? इस युद्ध को रोक क्यों नहीं रहे? चिंता मत करो पुत्री, अपने वचन के अनुसार ये युद्ध जो अपने अंतिम पड़ाव पर है, मैं उसकी समाप्ति के लिए एक महान कार्य संपन्न करने जा रहा हूँ। आप शीघ्र लौटिएगा पिताश्री, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। मैं भी यहाँ लौटने की प्रतीक्षा करूंगा पुत्री, और यहाँ आते ही अपने हृदय से लगा लूंगा तुम्हें। असुर महानायक भंडासुर जी की, असुर महानायक भंडासुर जी की, असुर महानायक भंडासुर जी की, असुर साम्राज्य की, असुर साम्राज्य की। युद्ध के लिए इतने उत्साहित हैं ये असुर कि इन्होंने सूर्योदय तक की प्रतीक्षा भी नहीं की। माता, इनका ये अति उत्साह किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का संकेत है। अब उनकी कोई योजना, कोई षड्यंत्र कदापि सफल नहीं होंगे। मैं यमलोक तक तो पहुंच गया। वहां पहुंचकर ना कहीं रुकना और ना पीछे मुड़कर देखना। वहां पहुंचकर आज तक कोई वापस नहीं लौट सका। किसी भी संकट का सामना करूंगा मैं,
अपने विजय के लिए वहां अवश्य जाऊंगा। भंडासुर के मन में अवश्य कोई योजना है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। जहां जाकर कोई लौट नहीं सका, वहां से अवश्य सुरक्षित लौटूंगा मैं। ये असुर तो इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं जैसे इन्हें मृत्यु का कोई भय ही नहीं। कहीं इस निर्भयता के पीछे भंडासुर का कोई षड्यंत्र तो नहीं? इन असुरों के इस आक्रमण को इनके लिए ही घातक सिद्ध करना होगा हमें। देवियों, तुम्हारे लिए घातक ये योद्धा नहीं, हमारी योजना होगी। भ्राता विषम, अत्यंत सावधानी से अपना कार्य करना होगा हमें। समाप्त करेंगे। पिताश्री, आप शीघ्र लौटे हैं ना, मैं बहुत भयभीत हो रही हूँ। क्या कारण है कि असुर अपनी इच्छा से मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहे हैं? ये मायावी फांस अवश्य भंडासुर द्वारा हमें आहत करने का प्रयास है। किंतु ये फांस हमें छोड़कर इन मृत असुरों की ओर क्यों बढ़ रहा है? इन शवों को अमरपुर ले जाकर भंडासुर को भला क्या लाभ होगा? भंडासुर की ये कैसी कपट योजना है? जिनमें प्राण ही नहीं, उन्हें वहां ले जाने में उसका क्या प्रयोजन है?
इन शवों का रहस्य तो तभी खुलेगा जब मुझे ये ज्ञात होगा कि ये शव अमरपुर में कहाँ जा रहे हैं। मुझे तुरंत इसका रहस्य ज्ञात करना होगा। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ये तो रश्मि प्रभा का स्वर है। संभवतः युद्ध की भव्यता को देखकर विचलित हो रही है। कोमल मन युद्ध की क्रूरता और कठोरता को भला कैसे सहन कर सकता है? ओम गणेशाय नमः। किंतु भंडासुर इसे ये सब क्यों देखने दे रहा है? ओम गणेशाय नमः। ये बालिका तो वहाँ अकेली है। इसके अन्य संबंधी युद्ध में व्यस्त हैं। किंतु जब उसकी पुत्री इतनी व्याकुल है तो इसका पिता इस अबोध बालिका के भय को शांत करने के लिए उसके निकट क्यों नहीं है? कहाँ है दुष्ट भंडासुर? हर बाधा को मिटा दूंगा मैं, महाअस्त्र पाकर ही रहूंगा। बस मेरे एक ही प्रहार से ये बाधा नष्ट होने लगी। ये कैसी विचित्र घटना है? छोटी विफलताओं से निराश होकर लौटना भंडासुर का स्वभाव नहीं। मार्ग कठिन है, किंतु तब भी मैं आगे बढ़ूंगा। अपने पूर्वजों के पास उस भयंकर त्रिशंकु लोक में पहुंच कर ही रहूंगा। ये क्या हुआ? भंडासुर की ये कैसी रणनीति है? साधारण असुर सैनिकों का संहार करवाने क्यों भेज दिया उसने? और अब उनके शरीरों का वो क्या करेगा? भारी संख्या में असुरों का वध कर रहे हैं, फिर भी असुर सेना कम क्यों नहीं हो रही है? अर्थात गणेश जी का संदेश सत्य था। ये अवश्य इन दुष्टों का कोई षड्यंत्र है। मेरे पास अधिक समय नहीं है। मुझे शीघ्र ही महाअस्त्र प्राप्त करना होगा और प्रभु गणेश जी कोई और रणनीति मेरी समझे उससे पहले मुझे वहां लौटना होगा। एक और भंडासुर की सेना का अंत ही नहीं हो रहा है और दूसरी ओर भंडासुर की ये अनुपस्थिति
किस आने वाले बड़े षड्यंत्र का आभास करा रही है। धर्म के मार्ग पर मिली छोटी सी उपलब्धि भी अधर्मी की बड़ी से बड़ी विजय को पराजय में परिवर्तित करने की क्षमता रखती है।